शुरुआत करते हैं आपके फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा की। इतिहास के पन्ने जब भी पलटते हैं अपनों का खून और सशक्ति यादें बाहर आ ही जाती है। बात 1978 संभल हिंसा की करें तो संभल की वो गलियां जो हिंदुओं के खून से लाल हुई थी, जहां पलायन की चीखें आज भी सुनाई देती हैं, उस जख्म पर एक बार फिर से नमक छिड़का गया है। मुद्दा है फिल्म कल की संभल, जिसने 1978 के उस काले सच को पर्दे पर उतारने की जरूरत की है। लेकिन जैसे ही फिल्म में सच दिखाना चाहा, सियासत के गलियारों में भूचाल आ गया, लोगों की कुर्सियां हिल गई हैं। और सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया है जब सपा सांसद के पिता ममलूकुर रहमान बर्क ने मैदान में उतर करके एक ऐसा बयान दिया जिसने आग में घी डालने का काम किया है। 1978 के दंगों का जिम्मेदार उन्होंने हिंदुओं को करार दे दिया है। नहीं था, अखिलेश जी ने बयान दिया है और वो केरल में वैसी गवर्नमेंट केरल में थी मीटिंग, वहाँ पर पर्सनल बोर्ड की उसमें थी, तो उनका रोल क्या है इसमें। और सन 78 में जो हुआ बलवा, उसमें डॉक्टर मोहतरम वाली साहब, डॉक्टर बख्श साहब भी नहीं थे, इमरजेंसी में थे वो, मीसा के में मुरादाबाद में थे नजरबंद। और 78 में भी मुसलमानों ने बलवा नहीं किया, मुसलमानों ने पहल नहीं की, बल्कि वहाँ पर एक गैर मुस्लिम आया और वो जामा मस्जिद के अंदर घुस गया। सांसद महोदय के पिता का बयान आपने सुन लिया। एक नई बहस इस बयान पर छिड़ गई है। उन्होंने अपने पिता और अपने सांसद बेटे के बचाव में बयान दिया। यह बयान 1978 से लेकर के 2024 के उन दंगों के पीड़ितों के लिए चिंता का विषय है। फिल्म कल की संभल पर बवाल क्यों मचा हुआ है, अब आपको वो बताते हैं। फिल्म संभल के 1978 और 24 नवंबर 2024 की हिंसा पर आधारित बताया जा रहा है। 2 फरवरी को फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया। 2 प्रमुख किरदार अब्बाजान और भाईजान सामने आए। फिल्म का पोस्टर सामने आने के बाद बवाल शुरू हो जाता है और सांसद जियाउर रहमान के पिता ममलूकुर रहमान ने किया ऐलान, फिल्म कल की संभल की शूटिंग नहीं होने देंगे। यह ऐलान उसकी तरफ से किया गया है। अभी तो सिर्फ फिल्म का पोस्टर आया है और बवाल इतना ज्यादा मच गया है। आखिर इस दंगे के पीछे की सच्चाई क्या है, इसे लेकर के शूटिंग ना होने की धमकी तक दी जा रही है कि लोगों को कभी ये सच पता ही ना चले कि संभल में हुआ क्या। संभल का खौफनाक सच भी आपको बता देते हैं कि वहां पर आखिरकार हुआ क्या था। संभल में कभी 45% हिंदू हुआ करते थे, जो अब सिमट करके 15% हो गए हैं। हिंदुओं का पलायन हुआ आजादी के वक्त। हिंदुओं की आबादी 45% थी, अब 15 से 20% हो गई है। संभल नगर पालिका में हिंदुओं की आबादी घटी है। 29 मार्च 1978 को दंगा हुआ था और संभल में सांप्रदायिक दंगों का इतिहास हालांकि बहुत पुराना है। 1947 से अब तक संभल में 16 बार सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जिसमें 213 लोगों की जान चली गई है। और इन 213 लोगों में मरने वालों में 209 हिंदू हैं, 4 मुस्लिम शामिल हैं। क्या कल की संभल फिल्म उस वारदात के बारे में सब कुछ उजागर करने जा रही है जिससे सांसद के पिता धमकी देने पर उतर आए हैं? आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले इस मामले पर आ रहे रिएक्शन आपको दिखाती हूं। बल्कि वहाँ पर एक गैर मुस्लिम आया और रात में और वो जामा मस्जिद के अंदर घुस गया। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहाँ हुई है संभल के अंदर। देश में कानून नहीं है, ये तानाशाही चल रही है। एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। धमकियां मिल रही हैं यहाँ से जियाउर रहमान बर्क के पिता की तरफ से, ममलूकुर रहमान की तरफ से, कि वो यहाँ शूट नहीं होने देंगे। जख्म पर नमक डालने का काम इस तरह की फिल्में कर रही हैं। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली। बरेलवी जी का कहना है कि ये इस तरीके की मूवी बना करके जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है।
या जख्म याद दिलाए जा रहे हैं कि 239 लोगों में हिंदू कितने ज्यादा थे? अब इस खबर के मायने क्या है वो जान लीजिए। संभल दंगे की सच्चाई दिखाने से रोकने की कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पर यह बात है कि 1978 से लेकर के 2024 तक क्या हुआ, लोग कभी जान ही ना पाए, समझ ही ना पाए। ममलूकुर रहमान का हिंदुओं को दंगाई बताने का प्रयास है। संभल में फिर से दंगा भड़काने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और आपसी सौहार्द में दरार लाने की साजिश इनकी तरफ से की जा रही है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि संभल में जितने दंगे हुए हैं वो हिंदुओं ने किए हैं। अब आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूं, जिस पर रहेगी हमारी डिबेट केंद्रित। तो सवाल यह है कि संभल दंगे के बहाने बर्क परिवार बांटना चाहता है समाज, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं करवाती हूँ आपका परिचय। मेरे साथ जगत गुरु दुर्गाचार्य कंचन भवानी हिंदू धर्म गुरु जुड़ रहे हैं, सौरभ गौड़ हिंदू धर्म गुरु हैं जुड़ गए हैं, संदीप मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक है मेरे साथ जुड़ गए हैं, हाजी नाजिम खान थोड़ी देर में मेरे साथ होंगे, पीस पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, अंकित बंसल राजनीतिक विश्लेषक है और राहुल अबाना भी राजनीतिक विश्लेषक है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, सौरभ जी और साथ ही मेरे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं। तो संदीप मिश्रा जी, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से कि इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से, क्योंकि सीधी सी बात है, जो तैयारी है वो इलेक्शन को लेकर के की जा रही है। अब ये ऐलान कर दिया गया है ममलूकुर रहमान वर्ग की तरफ से कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं, विधायकी का सारी बातचीत हो चुकी है। चुनाव लड़ने की बात क्या निकली, सीधे बात हिंदुओं पर आकर के खत्म हो गई कि हिंदुओं ने दंगे भड़काए। 1978 रहा हो, 2024 रहा हो, या जितने सांप्रदायिक दंगे वहां पर हुए, सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी तैयारी का स्टंट है ये। देखिए, इस तरह की बात करना तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चुनावी स्टंट ही और राजनीतिक दल हैं तो उन्हें राजनीति करनी है और इस तरह के मुद्दे बोलने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतने हिंदुओं की हत्या हुई और देश की मीडिया में यह बात कभी पहुंची ही नहीं, या ये कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कभी कवर ही नहीं किया। और जब महाराज जी ने कहा ना कि कोई संवेदना की तो शब्द भी नहीं कहा 209 हिंदुओं की हत्या के ऊपर जो है, तो यहाँ पर अगर कोई ये नहीं कह रहा है कि जिन्होंने उस कांड में दंगे किए या हिंदुओं के घर जलाए या हत्या की उनको फांसी दे दी जाए या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही ही शुरू कर दी जाए, लेकिन अगर इस तरह की कोई बात नकारी जा रही है, कही जा रही है कि गैर मुस्लिम ने दंगा किया, तो निश्चित ही उनके जख्मों को जो है उबेरा जा रहा है। और इस तरह की बात जब होगी तो निश्चित ही दूसरे पक्ष को भी मौका मिलेगा उस बात पर कहने के लिए कि भाई आप उस अपराध को जो आपने मानवता को कलंकित किया था उस पे जब आज इतने सालों बाद भी चर्चा हो रही है तो आपके अंदर थोड़ी सी भी सहानुभूति और शर्म नहीं है। सहानुभूति कहाँ होगी संदीप मिश्रा जी, आप जरा ये देख लिए कि अखिलेश यादव पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए, इसीलिए अखिलेश यादव जैसे नेताओं पर सवाल उठते हैं कि थोड़ी बहुत इंसानियत रह गई है या नहीं। हिंदू तो बिल्कुल रह नहीं गए हैं, ये बात तो एकदम तय है। अगर होते तो उन्हें इस बात का बुरा लगता और वो कहते भी कि नहीं हिंदुओं ने वो दंगे नहीं भड़काए, लेकिन वो एकदम चुप। उन्हें पता है कि उनके नेता चुनाव की तैयारी कर रहे हैं 2027 की, तो करने दीजिए। हमने कहा समाजवादी पार्टी के नेता से कि आइए अपना पक्ष रखिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ऊपर से ये ऑर्डर मिला है कि हम इस मुद्दे पर चुप रहें। यानी अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर अपने नेताओं को बोलने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन जब इस पर उनसे सवाल किए जाए तो उन्हें कुछ भी नहीं बोलना है, यह आदेश भी जारी कर दिया गया है। सौरभ गौड़ जी, इनकी मानसिकता तो नजर आती है, लेकिन समाजवादी पार्टी का सच भी बार बार खुल करके सामने आता है कि वो क्या सोचते हैं प्रदेश के लोगों के बारे में, प्रदेश में रहने वाले हिंदुओं के बारे में, वहां की जनता के बारे में क्या सोचते हैं कि नेता बयान दे, भड़काऊ बयान दे और दूसरा नेता जा करके या फिर वही नेता बैठ करके उस बयान पर फिर चुप्पी साध ले, क्योंकि अगर कुछ कहा तो चुनावी स्टंट बेकार हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि जितने भी ये राजनीतिक दल हैं वर्तमान, हमारी योगी जी और भाजपा को छोड़कर, ये सारे के सारे दल पूरी तरीके से एक तरीके से मुस्लिम लीग का ही एक पार्ट हो चुके हैं। ये पूरी तरीके से प्रो मुस्लिम दल हैं और इनकी सारी राजनीति आप देखें शुरुआत से लेके और आज तक, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे ये समाजवादी पार्टी हो या आप या कोई भी तीसरी पार्टी हो, ये जितने सेकुलर अपने को बोलने वाले दल हैं, इनकी सारी राजनीति हिंदू विरोध पर ही चल रही है। ये हमारे हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि इतना हिंदू विरोध होने के बाद भी हमारा समाज जातियों में जो बटा हुआ है, तो यादव जाति के भी हिंदू इनको पता नहीं कैसे वोट दे देते, आज तक समझ नहीं पाए। वरना इन्होंने हमेशा से जो भी कहीं कोई मामला, आज गोलियां जो चली थी अयोध्या में वो मुलायम सिंह जी ने चलवाई और दोबारा उन्होंने बोला कि मैं दोबारा भी अगर मौका आया तो गोलियां चलाऊंगा। तो ये लोग तो हमेशा हिंदू के विरोध में रहे। तो इनकी पार्टी के लोग अगर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि सारा दंगा उन्होंने किया,
आप तो क्या 45% 55% की बात करें। मैं आपको बताऊं कि जब देश अपना स्वतंत्र नहीं हुआ था सन 47 से पहले, जब जनगणना हुई थी शायद 1941 में, उस समय 60% यहाँ पर आबादी थी हिंदुओं की और मात्र 40% मुसलमान थे। उसके बाद 47 से पहले इन्होंने इतने दंगे किए कि बहुत सारे हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया और वहां से भगाया। फिर जाके 45% हमारी आबादी रह गई, 15% उस समय कम हुई, बिल्कुल आप 47 जो तक बता रहे आते हैं और आते। वो हम आंकड़े भी अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हुआ है। अब कोई माने ना माने, लेकिन अभी तक 1978 से लेकर के अभी तक जितने भी ये 14-16 दंगे हुए हैं, उसमें बार बार जो आंकड़े आते हैं वो एक समुदाय विशेष से आते हैं, हाजी नाजिम खान जी। और इस पूरे मुद्दे को लेकर के योगी सरकार की तरफ से सदन में ये तक कहा गया कि 1978 के दंगों में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जिंदा जला दिया गया था। कश्मीर फाइल से दिक्कत होती है, ताशकंद फाइल से दिक्कत होती है, केरला फाइल से दिक्कत होती है, अब संभल कल की संभल फिल्म से भी दिक्कत हो गई है। फिल्में तो समाज का आईना होती है ना, फिर अब क्यों दिक्कत है? हाँ मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ मीनाक्षी जी, देखिए बात बिल्कुल आपकी सही है कि फिल्में जो होती हैं एक समाज का आईना होता है, लेकिन उसी समाज के आईने में जब नफरत का जहर पिरोकर अगर उन मूवी के माध्यम से अगर परोसा जाएगा तो ऐसी मूवी हमेशा तोड़ पैदा करती है, जोड़ पैदा नहीं करती। और देखिए अभी आपने 1978 की बात करी तो यहाँ पे सरकार किसकी थी? राम नरेश यादव जी की। तो जब राम नरेश यादव जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर तो जिम्मेदारी किसकी थी? या यहाँ पे भी जिम्मेदारी मुस्लिम समाज की थी? अरे भाई, मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी थी कि उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा देने के लिए। लेकिन यहाँ पर संभल की जिस तरीके से बात आ जाती है, तो मैं मीनाक्षी जी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए दंगों से हमेशा हर समाज का नुकसान होता है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो या हिंदू कम्युनिटी से हो, और जिस राज्य में होता है उस राज्य का भी नुकसान होता है। तो दंगे से तो हम सभी लोगों को बचने की सख्त जरूरत है। लेकिन अगर ये कह देना कि हाँ जी देखिए 184 लोग यहाँ पे जो है जो दंगा वो उसके भेंट चढ़ गए या हत्या होगी, तो देखिए मैं मुरादाबाद जो एक कांड हुआ था उसको नहीं भूल पाऊंगा, मेरठ के अंदर जो एक कांड हुआ था उसको नहीं भूल पाऊंगा। देखिए बिल्कुल इस तरीके के दंगे हुए जहां पर इंसानियत का कत्ल हुआ। तो आखिर भाई जब यहाँ संभल की बात आती है, यहाँ पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ मुरादाबाद में जो कांड हुआ था, मुरादाबाद जो नरसंहार हुआ था, तो उसको भी लेकर यहाँ पे पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। और देखिए मैं तो कहता हूँ कि जहां पूरे देश के अंदर जहां जहां दंगे हुए वहां उन पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए, और इस इंसाफ की गुहार के लिए हर नागरिक अपने आगे आता है। लेकिन दंगे कहीं पे भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि भारत हमारा बहुत अच्छा मुल्क है और इस जैसा मुल्क तो पूरी दुनिया के अंदर कहीं कोई हो नहीं सकता। लेकिन कुछ नफरती चिंटू जो होते हैं, वो नफरती चिंटू माहौल खराब करने के लिए इस तरीके का इन्हीं में से माहौल सपा सांसद के करते पिता हैं। हैं जिनका ये बयान आया है। बोलिए संदीप जी। नाजिम साहब, हाजी नाजिम साहब बहुत अच्छी बातें करते हैं, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। आपने बड़ा अच्छा कहा कि समाज का आईना होता है, नफरत का आईना दिखाया जा रहा है, ये सब चीजें दी जा रही हैं। एक कहावत है, दूसरों की गलतियों से सबक लीजिए, नहीं तो आपकी गलतियों से लोग सबक लेंगे। इस समाज में जो पिछले में कभी हुआ है वह आने वाले समय में समाज को आगाह करता है कि आप ऐसी गलतियों से परहेज करें या थोड़ा अपने आप को सावधान रहें। नहीं तो अगर हिंदुओं ने सबक सीखा होता तो अफगानिस्तान से लेकर के जो है बर्मा तक हम लोग थे, आज हम सिमट करके भारत के कुछ राज्यों तक में रह गए हैं। तो इसलिए अगर कोई फिल्म बन रही है तो इस पे ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और एक बात कह दूं नाजिम साहब, एक बात और मैं कह दूं, अगर कहीं गलत हुआ है तो उसके विरोध में 4 गलत बातें बता देने से वह गलत बात सही नहीं हो जाती है। तो अगर कोई चीज गलत हुई तो उसको गलत कहिए, उसके एवज में अगर आप 4 गलत बातें गिनाएंगे तो इसका मतलब आप कोई शांति का संदेश नहीं दे रहे हैं, आप प्यार मोहब्बत का संदेश नहीं दे रहे हैं, आप भी तो नफरत की बातें फैला रहे हैं ना। फिर तो हाजी नाजिम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो जिस तरीके से नरसंहार हुआ था, दंगा हुआ था, उसकी भी बात नहीं उठाया हाजी नाजिम। यानी कि ये संभल की एक घटना घटी, उसका हम लोगों को बड़ा दुख है, लेकिन उसके बाद जो घटनाएं घटी हैं तो भाई उसका आप लोगों को दुख नहीं है। आप नहीं चाहते कि मुस्लिम पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिले, जैसे हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो संभल दंगे में जो
पीड़ित परिवार है उनको हाजी इंसाफ नाजिम मिले कि खान आप जी, लोग नहीं संभल चाहते, में आप एक लोगों को भी नहीं, आगे आने चाहिए। सुनिए, संभल में एक नहीं हाजी नाजिम खान जी, 16 दंगे हुए हैं, 213 लोग मारे गए हैं और 209 हिंदू परिवारों को अगर न्याय मिलेगा तो 4 मुस्लिम परिवारों को छोड़ नहीं दिया जाएगा। न्याय जब होता है तो फिर वो सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। रही बात जनता पार्टी की सरकार थी, राम नरेश यादव की सरकार थी, उसी से फिर कौन कौन सी पार्टी निकली है जो आज भी समाजवादी पार्टी से लेकर के कहां कहां कौन कौन सी पार्टी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। राहुल अवारा जी, आप तो आ गए, मुझे तो बताया गया था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को मना कर दिया गया इस मुद्दे पर बोलने से। अब बताइए कि आपके ये नेता चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, उन्हें विधायकी का चुनाव लड़ना भी चाहिए, लेकिन जो ये बयान दे रहे हैं, अभी तो समाजवादी पार्टी के उनके बेटा सांसद है, अभी वो विधायकी का चुनाव भी नहीं लड़े हैं और इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ था वो हिंदुओं ने किया था, फिल्म भी नहीं बनने देंगे, देखते हैं कौन आकर के यहाँ पर शूट करता है। तो ममलूकुर रहमान बर्क को इतनी आजादी दे दी गई क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कि खुलेआम धमकियां देना शुरू कर दें? मीनाक्षी जी, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि आजाद भारत में और जितने भी उससे पहले जो मुगलों का राज रहा है, हिंदू हमारे गंगा जी में नहाने से पहले शंकराचार्य ने रोक रहे, हम हिंदू तो क्या रहेंगे। क्या एक आध डिबेट आपने उस पर भी की थी? बिल्कुल की थी। आपको लिंक भिजवाऊं? नहीं, राहुल अवाना जी, आपको चाहिए लिंक? 1 2 3 4 5 कितनी लिंक चाहिए आपको उस मुद्दे पर? भेजूं मैं आपको? पहली बार डिबेट में जुड़ा हूँ। क्या हमारे इतने घाट तोड़े, जो कना के मंदिर वहां पे तोड़े हैं, जो मूर्ति खंडन की है, क्या उस पर भी डिबेट की थी? आप मेरे से रिपोर्ट कार्ड लेने आए हैं क्या? आप अपनी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड दीजिए, उस पर भी डिबेट की थी। उस पर भी अगर आपको चाहिए लिंक तो आपको जिसने बुलाया है उस व्यक्ति से बिल्कुल बात करिएगा और लिंक भी मंगवा लीजिएगा, और कहेंगे तो मैं भी बढ़वा दूंगी आपको लिंक। अब अपनी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड रखिए कि चुनाव आए नहीं, 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी हिंदू मुस्लिम करके की जा रही है। हिंदू मुस्लिम बीजेपी से ज्यादा मैडम कोई नहीं करता जितने ये बीजेपी वाले करते हैं। यूपी में किया कुछ नहीं है इन्होंने, और इनका हिंदू मुस्लिम भी अब इनका फेल हो चुका है मैडम। अब लड़के दीपक जैसे मैदान में आ चुके हैं हिंदू, अब इनके चलेंगे नहीं ज्यादा जो इनके झूठे जुमले हैं, झूठे जो वादे हैं। ये ना हिंदू के ना मुसलमान के मैडम, ये जाति देख के जो इनकाउंटर करते हैं ना, अब इन्हें जनता समझ चुकी है इनको। किया है नहीं कुछ यूपी में, कब तक हिंदू मुसलमान पे अभी मुझे लगता है आप पूरी तरीके से परिपक्व राजनीतिक विश्लेषक नहीं बने हैं। ना तो आपको अयोध्या में गोली चलने वाली बात याद है, ना ही आपको मुजफ्फरनगर के दंगे याद हैं, ना ही आपको और भी तमाम चीजें याद है। आप जरा देखिए, सोचिए, समझिए और उसके बाद बोलिएगा। आप कहां से कहां पहुंच गए? आप शंकराचार्य पे आ गए, आप बनारस चले गए, आप दीपक पर आ गए। आपको क्या लगता है कि ये खबरें टीवी पर नहीं जाती हैं? जाती है साहब, जरा देख करके आया करिए। कंचन जी, इस पूरे मुद्दे पर तैयारी एक पार्टी की तरफ से की जा रही है सिर्फ और सिर्फ चुनावों की, लेकिन उसमें यह बताया जा रहा है कि हिंदुओं ने इतना ज्यादा कत्लेआम किया है। मतलब एक रिपोर्ट जो ये बता रही है, जो संसद में खड़े होकर के मुख्यमंत्री ये बयान दे रहे हैं विधानसभा के पटल पर कि 189 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, जिन्होंने जाकर के फाइलें खुलवाई है, इतनी 43 से 47 साल पुरानी फाइलें 1978 की, वो झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। फिर क्यों एकदम विधानसभा में हो हंगामा हो जाता है उनके इस बयान पर कि 189 लोगों को, हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। अभी तक अगर आप इतिहास देखेंगे, 16 बार जो दंगे हुए हैं उसमें 213 लोगों में से जितने लोग मारे गए उसमें 209 हिंदू ही थे। देखिए मीनाक्षी जी, समाजवादी पार्टी के वक्ता बोल रहे थे, मैं ये कहूंगी ये तो मुस्लिम वाली पार्टी है, क्योंकि हज हाउस बनाने वाले ये हैं, इनकी पार्टी के लोग हैं। और मुलायम सिंह जी जो हैं अब चले गए, इस लोग वो भी के आए थे। तो ये मुस्लिम की पार्टी है, जहां मुस्लिम की बात आएगी ये कूद पड़े और बोल पड़ेंगे कि नहीं, इनको वो दर्द नहीं है कि इतने हिंदू मारे गए, इनको ये दर्द है कि इतने मुसलमान मारे। और ये कभी भी हिंदू के साथ खड़े नहीं होते हैं, इसीलिए क्योंकि मुल्ला सिंह जी ने हज किया था, और हज करने के बाद क्या होता है, वो खतना कराए होंगे तभी वो गए होंगे हज करने। इसीलिए ये ज्यादातर मुस्लिम के साथ खड़े होते हैं। अब तक जितने ढूंढ रही हूँ और बैठूं, ये इतने कार सेवक के ऊपर गोलियां चलाई, उस पे नहीं बात करेंगे। ये हज हाउस बनाने वाले हैं, आज तक ने सनातन धर्म के लिए क्या किया है? कुछ नहीं। मंदिर बनता है, राम मंदिर बनता है तो उस पे इनकी आवाज ऊंची हो जाती है
कितने बार हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ है? कभी भी बोलिए अखिलेश यादव आके हुए वो पार्टी है अतीत अहमद के संरक्षण पलते हैं, इनके संरक्षण में कितने सारे ऐसे अतीत अहमद जैसे कितने सारे लोग पलते हैं। ये क्या बोले? ये कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये तो खुद ही उनको संरक्षण देने वालों में से हैं। तो ऐसे लोग की बातों का हम वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि ये इस धरती पे बोझ है। ये बोझ है, वो बोझ है कि ये सनातन धर्म को खोखला करने की वो रखते हैं, मना रखते हैं। लेकिन ये भगवान श्री राम की भूमि है, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। ऐसे दानव लोग आते हैं, उसके बाद दूसरे दर्शकों को, अपने दूसरे मेहमानों का रुख करती हूँ। राहुल जी, ऐसा है क्या जो तमाम आरोप लगाए हैं कंचन जी ने? पहले तो मैं इनको नमस्कार कहूंगा, इन्हें भगवा रंग का वस्त्र धारण करे हुए इनको नमस्ते कहूंगा मैं, मैडम। लेकिन हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा। मैं इनसे ये भी कहूंगा, हमारी मैं आपको नहीं कह रहा, मैं मैडम जो बोलते हैं आप ब्रिटेन गए हो, ब्रिटेन में मैडम को किसको बोला जाता है? पहले वो बोलिए शब्द को हटाइए। नहीं, वो आपको नहीं, वो मुझे बोल रहे थे। बोलिए राहुल जी। राहुल जी, आप अपना 30 सेकंड का वक्त लीजिए। मैं उनको भी महात्मा कहूंगा, तो उनको मैडम कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ ये इस हमारे प्रदेश में और बतेरे हैं मामले। 27,000 योगी जी ने स्कूल बंद करे, एक आध डिबेट उन पे भी कर ले। अरे राहुल अवाना जी, मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ कि एक तो मेरा वक्त बिल्कुल भी जाया मत करिएगा। 1 घंटे में मेरे पास आपकी ये तमाम बातें सुनने का वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि इन तमाम मुद्दों पर हमारे चैनल पर डिबेट हो चुकी है। मैं आपको अपने चैनल का रिपोर्ट कार्ड देने के लिए नहीं आई हूँ। आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से जो बयान आते हैं भड़काऊ, उस पर आपसे पूछ रही हूँ। उस पर आपने एक शब्द नहीं कहा कि हाँ, बर्क ने जो बयान दिया है वो गलत दिया है। अपने पिता को क्लीन चिट दे रहे हैं, अपने बेटे को क्लीन चिट दे रहे हैं। उनके बेटे के खिलाफ 12 नामजद एफआईआर इस पूरे मामले में ऐसे ही हो जाती है। 23 केस को लेकर के उन पे एसआईटी जो है पूछताछ करने के लिए ऐसे ही बुला लेती है। एसआईटी क्या बोलूं अभी मैं, एसआईटी में दिमाग नहीं है या जांच नहीं की जा रही है? 12 नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, उन पर कुछ मत बोलिएगा, रिपोर्ट कार्ड मांगते रहिए, इसमें करिए, इसमें करिए, इसमें करिए। अरे भाई साहब, सब पर कर चुके हैं, अपने मुद्दे पर आइए और बताइए। सौरभ गौर जी, अब इस मुद्दे पर या तो बोलना नहीं चाहते या फिर ये लोग बचना चाहते हैं। सीधी सी बात है कि डर इस बात को लग रहा है कि अगर सच सामने आ गया कश्मीर की तरह और इसके अलावा केरल की तरह, तो एक और सच सामने आ जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा। और लोगों को अगर पता चल गया तो हम बहलाएंगे फुसलाएंगे कैसे? कह रहे ये मुद्दा भी तो था, इस मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई है। देखिए, ऐसा है, ये इनको गलतफहमी है कि जनता को सच मालूम नहीं पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो आज 2-2 बार हमारे योगी जी नहीं आ जाते, और तीसरी बार आने के लिए तो उनकी पूरी तैयारी है। इन लोगों का सच तो सामने आ चुका है। ये पूरी तरीके से मुस्लिम हो चुके हैं, नाम इनके हिंदुओं के हों, चाहे ये अपने नाम के आगे हिंदुओं की जातियों का प्रयोग कर रहे हो, मगर कहीं ना कहीं इन लोगों ने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया है। और ये जो कुछ भी कर रहे हैं, इसलिए ये जवाब नहीं दे सकते कि उसने क्या बोला नहीं बोला, क्योंकि ये मुस्लिम के खिलाफ एक शब्द बोल नहीं सकते। ये हमारे हिंदुओं पे गोलीबारी कर सकते हैं, ये हमारे शंकराचार्य के ऊपर डंडे इन लोगों ने चलवाए थे, आज ये शंकराचार्य जी का पक्ष लेने के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो इन लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और हकीकत बात यह है कि आज जनता ने समझ लिया है कि जिस तरीके से ये धर्मनिरपेक्ष जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये हिंदुओं का नरसंहार कराने में पीछे नहीं हटते। ये चाहते, देखिए 2017 से पहले हमारा उत्तर प्रदेश एक तरीके से ये मुस्लिम प्रदेश ही बना हुआ था, यहाँ हिंदुओं की कोई सुनने वाला नहीं था। तो अब धीरे धीरे हिंदू जब समझा, उनने जिस तरीके से योगी जी ने हिंदुओं के दर्द को समझा, और आप 184 लोगों की बात कर रही हैं या 212-13 लोगों की, ये तो इनके कांग्रेस सरकार के आंकड़े हैं। हकीकत में तो ऐसा है क्या कि सच बातों पर बात करने से डर लगने लगता है? अब अगर यही बात संभल में जो विधायकी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं भट्ट साहब, अगर वो ये कहते हैं कि यहाँ पर ये व्यवस्थाएं नहीं है, वो व्यवस्थाएं नहीं है, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं आऊंगा, ये व्यवस्थाएं करूंगा, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा प्रभावी नहीं होता उनके हिसाब से। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले आते ही संभल के दंगों का मुद्दा उठा दिया, 2024 का मुद्दा उठा दिया। अब वो माने ना माने, उनके बेटे के खिलाफ 12 नामजद एफआईआर दर्ज है। 23 लोगों के साथ साथ उन्हें भी तलब किया गया था एसआईटी की तरफ से कि आइए भाई साहब, पूछताछ आपसे करनी है। अब अपने पिता को क्लीन चिट वो दे रहे हैं, अपने बेटे को क्लीन चिट दे रहे हैं, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले उन्हें हिंदू मुसलमान करना पड़ा है। चार्जशीट तक में उनका नाम है। सीजीएम ने वहां पे
FIR कर दी थी कुछ पुलिस हाँ, वालों पे। मीनाक्षी- फिर उनका तबादला नाजिम क्यों कर खान, दिया? नाजिम जी से मैं ये जवाब लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ राहुल जी आपके पास। हाँ मीनाक्षी जी देखिए, मैंने देखिए हासिमपुरा का भी जिक्र करा था, लेकिन आपने हासिमपुरा को इग्नोर कर दिया। और देखिए मैंने मुरादाबाद का भी एक कांड की बात करी थी, वहां का भी आपने इग्नोर कर दिया। लेकिन आप संभल वाले उस पर ही अटके हुए। भाई संभल से भी निकल के और भी तो राज्य में, और भी जिले में मैं देखिए, अटकी हुई और हूँ भी या राज्यों किसी में और ने देखिए क्या मामला हुआ। अटकाया है? हम ये कहते हैं सोचिए, हाँ, दंगा जो होता है वो बिल्कुल खतरनाक होता है, देश को नुकसान देने वाला होता है, तो दंगे नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए ऐसे दंगे बिल्कुल भी। और हम तो चाहते हैं कि देश का हर नागरिक सुरक्षित हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कम्युनिटी से आता हो। मीनाक्षी जी हर कोई सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन अगर ये कह देना कि देखिए संभल के अंदर यहाँ जिंदा लोगों को जलाया गया, तो देखिए बहुत सारे ऐसे हैं। भाई गोधरा कांड भी हमें याद आ जाता है, गोधरा कांड में भी क्या आपको हुआ सब था। कुछ याद आएगा। आप कोई बुरा नहीं है सहारनपुर पे गुजरात चुप है, को आप लेकर, लेकिन मैं ये मुजफ्फरनगर पर चुप है, आप शामली नहीं, पर चुप है ना, आप मुर्शिदाबाद पर चुप है, आप जम्मू कश्मीर पर चुप है, आप तमाम चीजों पर चुप है। आपको बस दो चार चीजें जो रटी हुई है वो याद आ जाती है। मैं आपको संभल में बार बार याद दिला रही हूं, अगर आप भूल जा रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि संभल में मुसलमानों के साथ भी न्याय होना चाहिए, तो क्या ये मुसलमानों की लड़ाई न्याय की लड़ाई नहीं है? जो 4 मुस्लिम मारे गए, क्या उन्हें इसमें न्याय नहीं मिलेगा? आपको उनसे प्रेम नहीं है? आपको उनके लिए न्याय नहीं चाहिए? हाजी नाजिम खान, हाँ मीनाक्षी जी देखिए, वहां अभी से आपने 4 कहा दो संख्या चार, इसलिए नहीं चाहिए क्या? मुझे पूरे भारत का, मैं जब बैठता हूं आपके डिबेट पर पूरी तैयारी करके बैठता हूं मीनाक्षी जी, और भारत के हर राज्यों को लेकर बैठता हूं कि मुझे पता है कि आपका कोई ऐसा सवाल होगा उसका मुझे जवाब देना है। भाई देखिए, मैं हर इंसानियत को बचाने के लिए वो बात करूंगा जहां मेरी इंसानियत बचती हो। रही बात यहाँ पर इंसाफ तो इंसानियत सबको अगर मिलना रहता चाहिए, ना, अब किसी परिवार को इंसानियत में मिलना रहता, आप ऐसे लो में रहा तो पलायन ही हो। हिंदू जगह जगह से पलायन नहीं किया जाता, उसको रहना मुश्किल नहीं किया जाता। जिस तरह से आप बोल रहे हैं हमारे अंदर इंसानियत है, अगर इंसानियत है तो इंसानियत तो दिखाइए ना। जहाँ से हिंदुओं को पलाया गया वहां के आप कौन समझाए कि क्यों हिंदू को प्रताड़ित करते हो? तो ये आपका, आप मीडिया जिहादी है, केवल मीडिया पे आके, चैनल पे आके अपनी सफाई देने भर आप है, और जब कहीं हिंदुओं पे आपत्ति दी है तो अरे नहीं हो चीजों को, अरे करो। लेकिन बाद में आप अपनी सफाई देने टेलीविजन पे बैठ जाते हैं कि देखो हमारे अंदर कितनी भाईचारा है। ये बहुत गलत बात है। अगर कहीं पे भी अगर कोई भी बात हो, एक स्टिकर लगा दीजिए और आप जमीन आसमान दिखाइए। नहीं, मुझे आपकी बात, आप दोनों पहले प्लीज एक बार एक एक करके बोल लीजिए। हाजी नाजिम खान जी क्या कह रहे हैं, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आजकल मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट किया जाता है। अच्छा, जहां एक 40 परिवार रहते हैं और वो क्या करते हैं कि एक पर्चा लगा देते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पलायन कर रहे हैं। भाई वजह क्या होती है कि एक मुस्लिम घराना है और वो आके यहाँ पे बदतमीजी करता है और कोई तर्क नहीं होता, यानी कि 40 फैमिली एक बंदे के उससे प्लान करने के लिए मजबूर हो रही है। तो ये तो देश के अंदर नहीं चलना चाहिए। भाई हम कहते हैं कि अगर किसी ने भी अगर वहां पे पीड़ित परिवार को या हिंदू भाइयों को परेशान करा तो प्रशासन के पास जाइए, लेकिन फिर वो कहते हैं कि प्रशासन हमारी सुनता नहीं। अरे भाई प्रशासन आपकी नहीं सुनता तो किसकी सुनेगा? प्रशासन तो सबकी सुनता है। अगर हाजी नाजिम भी प्रशासन के पास जाएगा तो हाजी नाजिम की बातें प्रशासन सुनेगा, और आप प्रशासन पर भी ब्लेम कर देते हो तो ऐसा नहीं चलेगा देश के अंदर। जो प्लान कर चुके हैं हमारे भाई, उनको तो हम चाहते हैं कि वापसी उसी राज्य के अंदर आए और अपने जिस जिले में है उस जिले में रहे। लेकिन यहाँ पे प्लान करने की बातें तो होती है, लेकिन उनको वापसी लाने की बातें नहीं होती। उनको सिर्फ और सिर्फ एक डर खौफ दिखाया जाता है कि मुस्लिम के वजह से यहाँ से प्लान करके। मीनाक्षी जी, इस तरीके का एक नैरेटिव देश के अंदर चल रहा है जो बहुत ही एक नाजिम साहब सुनिए, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि भारतीय संभल के 19 कुओं को मिट्टी डालकर किसने ढक दिया था? थोड़ा इसमें बताइए तो बताइए। वो इस्लाम को मानने वाले थे कि इस्लाम के दुश्मन थे जिन्होंने 19 कुओं को मिट्टी डाल के ढक दिया था, जिनको योगी सरकार ने खोजा है? थोड़ा बताइए। हाँ मिश्रा जी देखिए, अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे तो मैं आपको बता दूं, जो अपराधी की श्रेणी में होते हैं वो सिर्फ अपराधी होता है, उसका ना कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता। मैं भी आपको इतनी फहरिस्त में इतने नाम बता दूंगा तो आप भी ये कहेंगे कि
अरे नाजिम साहब, इतने तो मुझे नाम भी पता नहीं थे जितने आपने बता दिए। तो मैं वही कहता हूँ, अपराधी को अपराधी की श्रेणी से देखना चाहिए। और हम तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का बड़ा सम्मान करते हैं और बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की, उत्तम प्रदेश को तो हम चाहते हैं कि उत्तम प्रदेश बने। हाजी लेकिन नाजिम फिर खान हम जी, लोग आप अपने हिसाब से चीजों को कितने अच्छे से हैंडल कर लेते हैं? पहले आपके लिए कि आपको ये मुद्दे नहीं याद है, वो मुद्दे नहीं याद हैं। अब जब उन्होंने आपको 19 लोगों की बात याद दिलाई तो अब आप कह रहे हैं कि किसी का कोई धर्म नहीं होता है। 40 परिवार अगर अपने घर के आगे बोर्ड लगा दे मकान बिकाऊ का तो वो दिखावा हो गया। यही वो डॉक्टर रमीज लोगों का धर्मांतरण करने के लिए अपना नाम गलत बता दे, छांगुर अपना लफ्ज जिहाद फैलाने के लिए लोगों के रेट कार्ड फिक्स कर दे। एक व्यक्ति और निकल करके सामने आया कल ही परसों में, AIMIM का नेता, वो 300 लड़कियों के साथ जो जिस तरीके से घटनाएं कर रहा था, आप उन मामलों पर भी नहीं चुप रहे और अब आप ये कह रहे हैं कि ये सॉफ्ट टारगेट है। और अगर आपको ज्यादा बोलना होगा तो आप ये बोल जाएंगे कि उनको अपराध की श्रेणी में रखो, ने किसी भी धर्म से मत जोड़ो। ये सही है आपका सौरभ गौर जी? बताइए। से पूछना चाहता हूं कि यूएन की जो अभी रिपोर्ट आई है जिसमें 650 कितने जो आतंकवादी 622 आतंकवादी पूरे वर्ल्ड लेवल पर बताए गए हैं, उसमें 602 लोग तो इनके इस्लाम के हैं। हिंदू तो एक भी नहीं है, सनातनी उसमें एक भी नहीं है। विश्व में दुनिया में कहीं भी अगर कोई आतंकवाद है तो वो मुस्लिमों के द्वारा ही फैलाया जा रहा है। और ये भी बता दूं, ये जितने भले आदमी यहाँ बन रहे हैं ये इतने भले आदमी है नहीं, क्योंकि मैं दावे के संग इस बात को कह सकता हूं, इनके मजहब में लिखा हुआ है ये मारना, काटना, लूटना, बलात्कार करना, ये सब इनके मजहब का हिस्सा है। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे भेड़ियों के साथ हम जैसे गऊ लोग कैसे रह सकते हैं? तो इन लोगों ने हमारी इसी कमी, तो इस तरीके का झूठ आपका नहीं चलेगा। क्यों आप बताइए आप क्या लिख रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा आपकी धर्म जो आपका धार्मिक किताब है, आसमानी किताब है, उसमें ये सारी चीजें नहीं लिख रही हो तो बताइए। इस्लाम को अच्छी तरीके से जानता हूँ और आप अपने सनातन धर्म को अच्छी तरीके से जानते हैं। जो आप अपने नहीं, मैं अच्छी तरीके से जानूं या नहीं, मगर मेरी बात गलत साबित कर दीजिए। 622 लोगों में से 602 लोग आपके मुस्लिम है कि नहीं? यूएन की लेटेस्ट रिपोर्ट है, आप बता दीजिए कि गलत है। दूसरी तरफ आप बताइए कि सोरा जी, भारत के अंदर जासूसी, सुन लीजिए, भारत के अंदर जासूसी करने वाले कौन लोग हैं जो दहशतगर्द मुल्क को बताते हैं हमारे भारत की जासूसी करते हैं? वो किस समुदाय से आते हैं? बता दीजिए उनके नाम कि भी हाँ जी ये फला उससे आते हैं। जब भी मैं नहीं तो हम लोग नहीं, उस बात में तो मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारे जो राजनीतिक पार्टी के लोग भी हमारे हिंदू समाज से आते हैं। आज अखिलेश यादव भी हमारे हिंदू समाज में बोलता है कि मैं हिंदू, चाहे मुस्लिमों की बात करें। आज राहुल गांधी जो संसद में हिंदुओं को हिंसक बताता है, अपने को हिंदू भी बोलता है और वैसे हिंदुओं के खिलाफ काम करता है। तो ऐसे हो सकते हैं, जासूसी करने वाले भी हो सकते हैं। मुस्लिम लोगों ने सबको खरीद रखा है पैसे दे दे के। आज इतना जो लफ्ज जिहाद हो रहा है, क्या ऐसे ही हो रहा है? 2-2 लाख रुपया उनको पहले एडवांस में दे दिया जाता है लफ्ज जिहाद करने के लिए, बाद में 16 लाख रुपया उनको टोटल मिलता है। तो ये सब तो आपके यहाँ पर मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये तो आपको रोज नमाज में, आप जब नमाज पढ़ने जाते हैं उस समय ही रोज आप हिंदुओं को समाप्ति करने का उसमें अपनी घोषणा करते हैं। आप जिस तरीके से वो आपकी डिबेट के टॉपिक पर रहिए, इस तरीके से पर्सनल कमेंट मत करिए, थोड़ा सा बचना चाहिए। आप लोग अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन ऐसे पर्सनल कमेंट से चीजें बहुत खराब हो जाती हैं। अब अगर किसी ने ये हिंदू मुसलमान किया है राहुल अवाना जी, तो वो बर्क है, उन्होंने इस बात की पूरी शुरुआत की। आप मुझे बताइए कि इस पूरे मामले में बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया, किसी हिंदू की तरफ से कुछ कहा गया है? ये शुरुआत करने वाले तो बर्क साहब है ना, जिनने चुनाव लड़ने की तैयारी करी। संभल कल की फिल्म से उन्हें दिक्कत हो रही है, 1978 का जिक्र वो कर रहे हैं, किसी ने उनसे पूछा तक नहीं, फिर भी उन्होंने ये तमाम बातें कही। तो कही क्यों फिर? मीनाक्षी जी, एक तो वो पार्टी की बात नहीं रखी उन्होंने, अपनी व्यक्तिगत अपनी विधानसभा में बात रखी है। हमारी पार्टी का उससे कोई समर्थन नहीं है उस बात को। ये बात कह के तो मैं खत्म करता हूँ। अब आप कह रही थी ना इसमें कुछ बोलो, मैंने बोल दिया, लेकिन मैं ये कहूँगा हमारे जो दो महाराज जी बैठे हैं गेरुआ कपड़े ने पहने हुए, ये जो योगी जी ने हमें शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं, कुछ उस पर भी बोलेंगे नहीं बोलेंगे? कोई मैडम बीजेपी के प्रवक्ता बैठा हो ना आप भी, ये हमें शंकराचार्य राहुल अवाना जी एक काम करिए, आप पूरा व्हाट्सएप मैसेज टाइप करिए, वो टॉपिक्स भेजिए, वो गेस्ट की लिस्ट भेजिए, मैं उन्हीं टॉपिक पर करूंगी। आपका आना मेरे लिए व्यर्थ से ज्यादा कुछ नहीं है राहुल अवाना जी। आप अपने मुद्दे पर एक बार नहीं बोल पाए, इस मुद्दे पर उस मुद्दे पर, जबकि मैं आपको बता रही हूँ कि उन मुद्दों पर डिबेट हो चुकी है, फिर भी आप चीजों को डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं। अगर आप संभल के मुद्दे पर बोल सकते हैं कि ये उनका पर्सनल राय है, पर्सनल कॉमेंट है, तो इस पर अखिलेश यादव क्यों चुप है? उनकी तरफ से कुछ क्यों नहीं कहा गया? फिर संसद में ज्यादा बिजी है। मुसलमान देख के गोली लगवाते हैं, बिल्डोजर
मुसलमानों पे चलते हैं योगी जी का, ये बोलूं मैं क्या बोलूं बताओ? ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पीडीएम पे गोली चलाते हैं, ये बोलूं मैं क्या बोलूंगा? राहुल अवाना जी बोलिए तो फिर, बोलिए ना, फिर आपके ऊपर भी बहुत सारी चीजें आएंगी, बोलिए तो आप, लेकिन इस मुद्दे पर तो आइए। आप मुद्दे पर ही नहीं आना चाह रहे, आप इधर उधर गोल गोल घूमे जा रहे हैं। मैडम अब 2 मिनट दे दीजिए। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए कि जो 2024 में हुआ, उन्होंने अपने बेटे को 2024 के लिए पूरी तरीके से ये कह दिया कि नहीं वो तो था ही नहीं, वो उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। ये पुलिस एफआईआर में बवाल के दौरान आगजनी और बाधा डालने के संबंध में दर्ज 12 एफआईआर में बर्क, सांसद बर्क नामजद हैं। चार्जशीट में नाम एसआईटी ने बर्क और जफर अली समेत 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है, उसमें भी उनका नाम है। बर्क पर आरोप है कि भीड़ को उकसाया, भड़काऊ भाषण दिया, साजिश रची, मुख्य आरोपी है। एसआईटी जांच और चार्जशीट में उन्हें जफर अली के साथ साजिश करता माना गया, मुख्य आरोपी है भाई वो व्यक्ति। उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कौन हिंदू कर रहा है, कौन मुस्लिम कर रहा है? पुलिस वालों पे एफआईआर हुई थी, सीजीएम ने जो करी थी संबल कोर्ट ने, वो तबादला कैसे करती है मैडम? क्या कार्रवाई है उसमें? उसमें मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या कार्रवाई करी है पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने? जो जज इनके कुछ खिलाफ कर देते हैं उनका तबादला कर देते हैं मैडम। ये ऐसे चलेगा नहीं मीनाक्षी जी, मैं बताऊंगा आपको, ये हिंदू मुसलमान की डिबेट तो फिर कैसे चलेगा? देश का भला नहीं होगा। मैं चलेगा आपके हिसाब से चलेगा? आपके नेता कर रहे हैं ना हिंदू संभल में मुसलमान। इतना कुछ हुआ, कभी संभल अखिलेश यादव है क्या? संभल अखिलेश यादव आया जिससे ढका हुआ था, मंदिर को ढक के वहां, और साथ में मस्जिद को ये कर रहे थे, तो क्या अखिलेश यादव आए वहां कि मंदिर को क्यों ढक दिया? यहाँ पे कितनी चिन्ह वहां से निकला, जब खुदाई हुई तो अंडरग्राउंड मंदिर का सारा चीज निकला है, तो क्या अखिलेश यादव आए सनातनियों के मंदिर को क्यों ये कब्जा कर रहे हो? तभी तो मुंह नहीं खुलता अखिलेश यादव का, आप प्रवक्ता का मुंह नहीं खुलता है, तभी आप सनातनियों के पक्ष में कभी बोला है क्या? आज तक अभी सनातनियों को कुछ बोल सकते हैं, लेकिन सलमान आपके इतने प्रिय है कि उनको एक शब्द बोल दी जाए पूरा समाजवादी टूट पड़ता है, क्योंकि ये मुस्लिमों का पार्टी है। मैं तो गुनाह करती हूँ, ये झाव बना सकते हैं, लेकिन ये अमरनाथ यात्रा का नहीं बना सकते, ये ऐसा काम नहीं कर सकते हिंदुत्व के लिए, जो आज तक केवल उंगली उठाने के अलावे कोई काम अखिलेश यादव की पार्टी ने नहीं किया है। और भगवाधारी, संत को भगवाधारी बोल रहे हो, क्या संस्कार है? आप मुसलमानों के बीच बैठते हो, अफ्तारी करते हो, सनातन धर्म की परंपरा को क्या जानो? तो सनातन धर्म की परंपरा तो आप भगवाधारी बैठो तो भगवाधारी बोलने सीखो, बोलने नहीं है कि संत को कैसे संबोधित किया जाता है, क्योंकि वो आपकी पार्टी को पता ही नहीं है सनातन धर्म की परंपरा क्या है। सनातन धर्म इतनी खूबसूरत है कि उसको जानने की कोशिश नहीं की। भगवाधारी का संबोधित हो कभी अपने बोला आदमी जी? अरे वहां से अमेरिका ब्रिटेन जाते हैं ना, तो वहां भी एयरपोर्ट पे उठते हैं तो स्वामी जी के संबोधित करता है, उससे भी गए गुजरे कि सनातन पे के भगवाधारी ऐसे भगवा कपड़ा अपने पहने देखकर सोचो आपकी पार्टी की मानसिकता कैसी है, उसके प्रवक्ता कैसे है। स्नान क्यों नहीं करने दिया शंकराचार्य को वहां पे इलाहाबाद में? बोला शंकराचार्य को क्यों? उस अखिलेश यादव ने भी तो शंकराचार्य को मरवाया, चार्ज कर दिया। सबकी पार्टी थी ना, भूल गए हो? किसकी पार्टी थी? बीजेपी की पार्टी। शंकराचार्य का डिग्री मांगी थी अखिलेश जी ने, फिर अखिलेश जी ने बोला था कि डिग्री दे दो हमें अपनी। डिग्री मांगे चाहे कोई मांगे, अखिलेश यादव तो टूट पड़े ना। आप बोले कि हम भी अपने एक्ट पे ले हम इस मैटर में कूद जाए, तभी तो जब लाठी चार्ज कराया था तो कौन था? यादव ही था ना। शंकराचार्य अभिषेकानंद जी के ऊपर लाठी चार्ज करवाया था समाजवादी पार्टी को। राहुल अवाना जी, इतने सवाल पूछने की मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अयोध्या के अंदर क्या क्या कांड किए हैं, कैसे कैसे लोगों पर गोलियां चलवाई हैं, वो हर कोई जानता है, ठीक है। और रही बात शंकराचार्य जी की, तो क्या पूरा मामला केस पूरा कोर्ट में नहीं है? आप ज्यादा उस पर उतावले मत होइए, आप बात रख चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उस डिबेट में भी आए थे। जरा क्या आप कुछ कह रहे हैं हाजी नासिम खान जी? जी
हाँ मीनाक्षी जी देखिए, अभी यहाँ पे मंदिर तोड़ने की बात हुई थी। अभी कंचन जी ने एक बात कही थी मंदिर तोड़ने की, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भी गोस्वामी तुलसीदास जी को हम वास्तविक मानते हैं, आप वास्तविक मानते हैं उन्हें या काल्पनिक मानते हैं? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने पूरे जीवन काल के अंदर कहीं भी किसी भी खंड में उन्होंने ये नहीं लिखा कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। तो कंचन जी बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपसे सवाल पूछा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं अपने किसी खंड काव्य में कहा है उन्होंने कि यहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है? भास्कर पुराण लिखा हुआ है कि संभल कली देवता अवतार हुआ वह मंदिर था। ये पढ़िए पहले, आप सनातन धर्म को नहीं जानते। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था, तो ये उसको वहां पे मत लाइए। तो जो लिखा है हमारे ग्रंथ में कि संभल जो है वहाँ कली देवता। कंचन जी आपकी आवाज में थोड़ा सा इशू आ रहा है, कंचन जी की आवाज में जरा इशू आ रहा है, आवाज बहुत टूट टूट करके आ रही है। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, उसके बाद हाजी नाजिम खान जी आप जवाब भी दीजिएगा। बाबर को मानते हैं आप? मैं सिर्फ अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब बाबर को मानते हैं या नहीं मानते हैं? जानते हैं या नहीं जानते हैं? मानते छोड़ दीजिए, जानते हैं या नहीं जानते हैं? पूरे देश के अंदर डिबेट ही उन्हीं के नाम पर चलती है। नहीं, आप जानते हैं ना उनको, नाम आपको पता है ना उनका? हाँ नहीं, मुझे पता नहीं है, नहीं नाम आपको पता है, ठीक है। बाबरनामा में, जिसे बाबर खुद लिखा है, उसके पृष्ठ संख्या 667 पर उसने लिखा है कि बाबर के आदेश पर उसके दरबारी मीर हिंदू बेग ने संभल के हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में परिवर्तित किया। विवरण शिलालेख से भी मेल खाता है जिसमें मीर हिंदू बेग का नाम लिखा है और 933 हिजरी वर्ष में मस्जिद के निर्माण का उल्लेख है। अगर आप उसे मानते हैं और आप उसे जानते हैं तो फिर बाबरनामा का भी याद रखिएगा कि क्या क्या वहां पर लिखा हुआ है। संदीप मिश्रा जी को भी दिखाइएगा, ठीक है? बोलिए हाजी नाजिम खान जी, उसके बाद जाती हूँ। हाँ, अभी आपने मीर हिंदू बेग नाम लिया था, मीर हिंदू बेग। अब बताइए, जब मीर हिंदू बेग है, जब वो इस तरीके का अपराध कर सकता आपकी नजर में कि उसने वहां पर संभल के अंदर शाही जामा मस्जिद, जैसा आप ये कह रहे हैं कि वहां पहले मंदिर था उसको तोड़कर मस्जिद बनाई, किसने बनाई? मीर हिंदू बेग, जैसा आपने नाम लिया। किसके आदेश भाई वो तो हिंदू था। मीर हिंदू बेग हिंदू कैसे हो गया? नहीं तो मीर और बेग आपको याद नहीं रहा? ये बता दीजिए उसमें हिंदू आ रहा है या नहीं आ रहा? मीनाक्षी जी मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ उसमें मीर और बेग आ रहा है या नहीं आ रहा है? और हिंद की बात क्या आपके कुरान में नहीं लिखी हुई है? हिंद की बात तो वहां पर भी लिखी हुई है, तो वो हिंदी में हो गई या हिंदुओं की हो गई? कैसा तर्क रख रहे हैं हाजी नासिम खान जी? मतलब बाबरनामा में बाबर खुद लिखता है कि उसके आदेश पर, आपको वो तमाम चीजें समझ में नहीं आई। मीर हिंदू बेग का नाम क्या था आपको ये याद आ रहा है? उसने तोड़ी, किसके कहने पर तोड़ी, ये बताइए जरा। क्या तर्क रख रहे हैं? बाबरनामा और आईना अकबरी को ही जपिए, हम लोग तो भारत के संविधान को जपते हैं, क्योंकि अब हम लोगों आएंगे को ही पता है कि भारत संविधान के पर। संविधान के। लेकिन जिस तरीके की बात आप कह रही हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शाही जामा मस्जिद का केस अभी कोर्ट के अधीन है, तो उस पर हम इस तरीके की बात ना करें, क्योंकि कोर्ट के अंदर जब कोई मामला चलता है तो वो विचाराधीन रहता, उस पर कोई अलग से टिप्पणी ना अरे तो करते मैं हुए तो आई नहीं ना हाजी नासिम खान जी, आपने पूछा था ये तो कंचन जी से कि कौन सा मंदिर टूटा, तुलसीदास जी को मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो वहां तक अभी तक गई नहीं, जामा मस्जिद तक। मैंने एक सवाल नहीं पूछा आधे एक घंटे में। सौरभ जी, इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से ये कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, ठीक है, जामा मस्जिद का मामला तो कोर्ट में चल ही रहा है, लेकिन 1978 में जो कुछ हुआ था उस पूरे मुद्दे पर भी फाइलों को खोल दिया गया है। फिर इंतजार उसका भी कर लिया जाए कि किसने किसको मारा। और ये जो नेता अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, ममलूकुर रहमान बर्क, इनका सच 2027 विधानसभा चुनावों के पहले अगर जनता के सामने सच आ जाए तो ऐसे नेता बर्क जैसे टिकेंगे भी नहीं संभल में। फिर देखिए, सच तो आने ही वाला है। पहले तो मैं मुझसे पहले ये बोल रहे थे, जो इनको मैं बता दूं, ये हिंदू हिंदू नाम करके बात कर रहे थे। हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं आज की तारीख में, इन सबके पुरखे, ये स्वयं इनके पुरखे भी हिंदू रहे होंगे, ये सबके पुरखे हिंदू थे। तो ये तो हमारे जो गद्दार, कायर और लालची हिंदू थे, इनके पुरखे जो मुसलमान बन गए, उन लोगों ने इस तरीके के काम किए और आज ये लोग कर रहे हैं। और जहां तक 78 के दंगों की बात है, तो हमारे योगी जी ने जब प्रण कर ही लिया है कि उसका दूध का दूध पानी का, तो इनके बिर्क जी के पिताजी का भी उसमें सब कुछ क्लियर आएगा क्या स्थिति है, और बाकी भी जितने अपराधी हैं सबका आएगा और सबको समय से सजा भी मिलेगी, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का शासन नहीं है। संवैधानिक लोग हैं, सुन लीजिए, हम संवैधानिक लोग हैं, कानून पर विश्वास रखते हैं। केवल जब तक आपका कानून में और संविधान में विश्वास है, जब तक आप संख्या में कम है। जिस दिन आपकी संख्या बढ़ जाएगी, आपके लिए न कुछ संविधान की कीमत होगी, आप केवल फिर जजिया
जो आपका यहाँ पे अपना कानून है आप उसको शरीयत को लागू करेंगे। ये संविधान का विश्वास आपका केवल तब तक है जब तक आप संख्या में कम है, और आप कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी जनसंख्या बढ़े। जैसे आपने यहाँ 60% से आज 15% पे आप ले आए संभल में, जहाँ की संभल केवल और केवल हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल था। आपका मुस्लिमों का कोई लेना देना नहीं यहाँ से। बाबर ने आके यहाँ पे सब नाटक किए संभल में आकर, तो ये सब होने के बाद इतने आप लोगों ने अत्याचार किए हैं मुस्लिम समाज के लोगों ने, आपको इसकी सजा तो मिलेगी। अरे हमारे आप लोग अरे सुन लीजिए, हम लोगों को सजा ना मिलना देना ये कानून का काम है, लेकिन आप लोग सेफ रहिए, क्योंकि भाई आप लोग नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं देश के अंदर। हम लोग मोहब्बत की बात करते हैं, आप नफरत की बात करते हैं। हम तो कानून प्रेमी हैं, देश प्रेमी हैं। आपकी मोहब्बत को हम खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। आप जरा किसी अपने मजहबी ग्रंथ में बता तो दें कहाँ मोहब्बत लिखा हुआ है। आपके किसी मजहबी किताब में मोहब्बत लिखा हुआ है हमारे काफिरों के साथ? काफिरों के संग मोहब्बत आप कर ही नहीं सकते, और करते हैं तो फिर आप मुसलमान हो नहीं सकते। आप मुसलमान बने, हिंदू से मुसलमान बने, तो अपने मुसलमान मजहब को देखिए। आप मोहब्बत करना भूल जाइए, आप कर ही नहीं सकते। आपके यहाँ तो हमारे संग लूट, हत्या, बलात्कार यही आप कर सकते हो, यही आपके मजहब में लिखा हुआ है। आप कैसे कर लेंगे मोहब्बत? ये झूठी बातों का आश्वासन मत दीजिए। संविधान भी आपके लिए केवल तभी तक है जब तक आप में ताकत नहीं है। जिस दिन आप संख्या में हमसे ज्यादा हो जाएंगे तो संविधान आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, शरीयत पे आ जाएगा। आपको काफिर कहा भाई, हम तो आपको अपना भाई मानते हैं, काफिर तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन आप खुद केवल भाई आप जब तक मानते हैं, जब तक मैंने बता दिया ना कि आप अभी संख्या में कम है। जिस दिन आप बराबर, आप देखिए ना बांग्लादेश में भी भाई मानते थे। हमारे जितने हिंदू लोग वहां रह गए उनको इसीलिए रोका कि आप हमारे भाई। आज क्या हो रहा है बांग्लादेश में? पाकिस्तान में हमारे इतने हिंदू थे सब खत्म हो गए, अफगानिस्तान में खत्म हो गए। आखिर ये दुनिया में हिंदू हो या दूसरे क्यों कैसे खत्म हो रहे हैं? मुस्लिम तो आज तक ऐसी एक जगह बता दीजिए जहाँ कभी मुस्लिम बहुसंख्यक हो और आज वहां पे मुस्लिम खत्म हो गए हो, या एक भी आप घटना ऐसी बताइए कि हिंदुओं ने अपनी तरफ से दंगा करके मुस्लिमों को पलायन के लिए मजबूर किया हो। आप एक घटना नहीं बता सकते, कैसी बात करते हो आप लोग? संविधान, भाईचारा, ये सब बातें जब तक कर पाते हैं, जब तक आपको ये लगता है कि अभी हमारी उतनी ताकत नहीं है, और ये आपको सिखाया जाता है। जब नमाज पढ़ने आप जाते हैं तो आपको यही बताया जाता है कि आप जैसे भी हो बांग्लादेश के हिंदू भाइयों के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। और सौरभ जी आप बता दीजिए कितने आप लोग आगे आए हैं हिंदू भाइयों के लिए? सुनिए हाजी नाजिम खान जी, बांग्लादेश का तो रहने ही दीजिए। बांग्लादेश में क्या कहा जा रहा है, अब अल्लाह की सरकार चलेगी, तो वहां पर तो पूरे तरीके से संविधान का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। उन्हें शरिया लागू करना है, वो करें, और जो वो कर रहे हैं वो भुगतेंगे जरूर। भारत से निकले, भारत ने उन्हें जन्म दिया, और वो जो कर रहे हैं उसका उन्हें फल बिल्कुल मिलेगा। संदीप मिश्रा जी, अगर अभी हाल फिलहाल की बात की जाए, 2027 के विधानसभा चुनावों में आने में वक्त बचा हुआ है, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से ये ममलूक-ए-रहमान वर्ग की तरफ से बयान सामने आया है, आपको लगता है कि इसके बाद वो चुनाव जीत जाएंगे? पार्टी का ऑलरेडी समाजवादी पार्टी का ही वहां पर विधायक है, समाजवादी पार्टी के उस विधायक को भी वो चुनौती दे रहे हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम ही एक ऐसा मुद्दा बचा हुआ था संभल में, जिसे करने के बाद उन्हें लगता है कि जनता उनके हिस्से वोट दे देगी। देखिए बात यही थी, डिबेट था, समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा जाना था, लेकिन वह जवाब आया नहीं। बात हिंदू मुसलमान तक होकर के सब जगह घूम करके आ। बात यह है अखिलेश यादव खुल करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं 20% की, और 20% की पॉलिटिक्स के वोट के चक्कर में 80% वोटर्स जो है उसका एक तरह से कहें नाराजगी मोल ले रहे हैं, और खुल के मोल ले रहे हैं। और कल को जब नतीजे आएंगे तो फिर कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन की ईवीएम है, इलेक्शन कमीशन ने SIR में गड़बड़ी कर, ये सारी चीजें करेंगे। भाई वह कौन सा परीक्षार्थी हो सकता है जो सिर्फ 20% किताबें पढ़े और परीक्षा टॉप कर जाए? ऐसे तो नहीं होता है ना। तो आप बहुसंख्यक 80% आबादी को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष की बात अगर करेंगे तो यह चीज जो है कहीं कहीं बेईमानी होगी। तो यहाँ पर खुलकर अखिलेश जी को बोलना चाहिए कि ये जो बयान है वो उनका निजी बयान है कि समाजवादी पार्टी उसको सपोर्ट करती है, जिससे कि हिंदुओं में गलत संदेश ना जाए। ठीक है, ऐसा हो पाएगा राहुल जी? आवाज मैडम मीनाक्षी जी, मुझे बिल्कुल इनकी आवाज नहीं आती। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे पर आकर के अखिलेश जी को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था, क्योंकि अब विधानसभा के अगर चुनाव आ रहे हैं और इस तरीके के मुद्दे उठेंगे तो चांसेस बहुत ज्यादा इस बात के बढ़ जाते हैं कि आप जीतेंगे या हारेंगे। अब आप एक विधायक को हटा करके दूसरे को टिकट दे भी देंगे और वो इस नफरती बयान के बाद जीत भी जाएंगे, तो क्या संभल में समाजवादी पार्टी को सच में ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो नफरत भरे बयान दे? बिल्कुल नहीं है मैडम, बिल्कुल नहीं है।
लेकिन मैडम मैं भी ये कह रहा हूँ आपसे, आप कोई इन मुगलन पे 500 साल पहले की बात मत करे करो, आज की बात क्यों नहीं करती आप? मेरी समझ में नहीं आती 500 साल पहले क्या हुआ देश में, आज देश अगर आपने सर सुनिए सर, अगर आपने आज नहीं, ही ये बात गलत है ना बताई। मैडम। आप आपने तो पूछा कि जो 19 कुओं को मिट्टी डालकर संबंध में ढका गया था वह कौन सा शांति का संदेश दिया गया था? इस पर राहुल वर्मा जी थोड़ा स्पष्ट करें, जो है कहें कि जिन्होंने किया वो गलत किया। हेलो, हाँ आ रही है आपकी आवाज आवाज? मेरी? जी आ रही है मैडम मैं तो ये कहूंगा कि अभी नहीं पहुंची। ट्रम्प साहब से मोदी जी ने ट्रेड किया है, जो आपको पता होगा, उसमें गाय एक का काम दूध- करिए, राहुल अवाना जी को अब रहने ही दीजिए। राहुल अवाना जी अपने मुद्दों को नहीं रख पा रहे हैं, बहुत मेरा वक्त जाया कर रहे हैं आप इधर उधर की बातें कर करके। ये हिंदू मुस्लिम जामा मस्जिद क्या मैंने शुरू किया? ये हिंदू मुस्लिम आपके ये जो नेता है बर्क वो लेकर के आए हैं। ये जो मस्जिद वाली मंदिर वाली बात है वो यहाँ पर हमारे साथ हाजी नाजिम खान जी बैठे हुए हैं, उन्होंने शुरू की थी। मैंने सिर्फ उन्हें काउंटर किया था, मैंने तो उसको उस मुद्दे तक लेकर के ही नहीं गई हूँ। मुझे पता है बहुत अच्छे से कि मामला कोर्ट में चल रहा है। जिस दिन कोर्ट कहेगा, जिस दिन कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की जाएगी उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, आप चिंता मत करिए। लेकिन आप सर मैं क्या बोलूं, आपने बहुत वक्त जाया किया हमारा। आप हाजी नाजिम खान जी, इस पूरे मुद्दे पर एक कहीं और से चिंगारी लगाई गई है। ये हिंदू और मुस्लिम को भड़काने वाली बात जो है ये बर्क साहब के हवाले से दी गई है और कहीं से निकल करके सामने नहीं आई है। हाँ मीनाक्षी जी, मैं जवाब दूं आपको? हाँ आप ही से सवाल है सर। अच्छा, हाँ मीनाक्षी जी, देखिए मैं अपने देश की सम्मानित जनता से अपील करूंगा कि किसी भी बहकावे में ना आए। और देखिए ये देश आपका अपना है और इस देश को संवारने की जिम्मेदारी आप सबकी अपनी है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है, उसी तरीके से एक अफवाह पूरे मुल्क के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा कर देगी। इसलिए मैं अपने उत्तर प्रदेश के वासियों और अपने देशवासियों से यही अपील करूंगा कि देश के अंदर सौहार्द बनाए रखें, देश को आगे बढ़ाने के लिए आप सब अपना सहयोग दें। अगर कोई आपको भड़काने की बात करता है तो उसकी बात को इग्नोर करते हुए शासन और प्रशासन का सहयोग करें। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा मीनाक्षी जी, अभी जब बात आ रही थी संदीप मिश्रा जी ने 80% बात कही थी, लेकिन हमने जब यूजीसी का कानून आया तो यूजीसी के कानून में देखा सब अलग अलग हो रहे। तो भाई 80% का तो अभी आपने कहा, तो यूजीसी में फिर 80% सब एक क्यों नहीं हुए? तो होना चाहिए ना 80% 8 टुकड़ों में बट जाए। सुनिए नाजिम साहब, अखिलेश जी यही चाहते हैं, अखिलेश जी की रोटी इसी में सिकेगी कि 80% 8 टुकड़ों में 10-10 बट जाए और आप 20% लेकर के बाजी मार जाए। यही तो अखिलेश जी का पूरा पॉलिसी है। और हिंदू इस बात को समझ गया कि हमको जो है टुकड़े में नहीं बटना है, हमें संगठित रहना है। आप उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, भाई उनको भी तो आश्वासन दीजिए, उनसे कहिए कि आप उनके भाई हैं, लेकिन आप उनको भाई तो मान नहीं रहे और कह यूजीसी के खिलाफ खड़े हुए और कह रहे कि ये भेदभाव। महाराज जी के प्रति हिंदुओं का पूरा समर्पण है हाजी नाजिम साहब, आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पूरा हिंदू समाज उनके प्रति पूरी श्रद्धा से हाजी नाजिम खान जी, अगर किसी भी मुद्दे पर सरकार से कोई समुदाय बिल्कुल सहमत नहीं है तो वो अपना मुद्दा रखता है, आप भी रखते हैं। और अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप चुप भी साथ जाएंगे, नहीं साथ जाएंगे ना। तो अगर किसी को लग रहा है उसके साथ गलत हो रहा है तो उसको बोलने दीजिए। बोलने का अधिकार ही तो हमारे संविधान ने दिया है, तभी हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।